कभी कभी जब कोई पूछता है ना कि कैसी हो, तो दिल करता है कि सच कह दूं। थकी हुई हूँ, डरी हुई हूँ, सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कहती हूँ कि ठीक हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाने लगती हूँ तो कोई समझता नहीं है, और अगर चुप रह जाती हूँ तो अपने अंदर के विचार ही खा जाते हैं। दिन भर सब चलता रहता है, काम, बातें, हंसी, लोगों की हंसी पर हंसना, होठों पर मुस्कान रखना, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। पर अंदर एक अदृश्य जंग चलती रहती है। दिल और दिमाग में एक टकराव रहता है, सब कुछ सही है और सब कुछ बर्बाद है के बीच। कोई वजह नहीं होती, फिर भी सीने में एक कसावट रहती है, सांसें छोटे होने लगती हैं, दिल धड़कता है जैसे कुछ होने वाला है, पर क्या पता नहीं। और उस वक्त जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है और डर बहुत बड़ा। रात में ही जब सब सो जाते हैं तो मैं अपने डर के साथ बैठती हूँ। घड़ी की टिक टिक से तेज मेरे ख्याल भागते हैं, कभी कोई पिछली गलती का रिग्रेट, कभी कोई आने वाले कल की फिक्र, और कभी पता नहीं क्या पर कुछ तो गलत है वाली बेचैनी। और इससे भागने के लिए मैं फोन खोलती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ, और वहां पर देखती हूँ कि सब खुश है। कोई ट्रिप पर है, किसी की शादी हो रही है, कोई कपल पोस्ट डाल रहा है, कोई अपने सक्सेस पोस्ट डाल रहा है। और फिर मैं बस यही सोचती हूँ, क्या मैं ही ऐसी हूँ क्या, जो इस भीड़ में भी घुट रही हूँ। अब इस पर लोग कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, ओवरथिंक मत करो, पॉजिटिव सोचो। अरे पॉजिटिव सोचना कोई स्विच थोड़ी है कि बस फ्लिप किया और दिल में कामनेस आ गई। ये तो एंजाइटी है, जो शरीर में पिघलते हुए डर का नाम है। ये आग बाहर से नहीं दिखती, पर अंदर सब कुछ जला देती है। मैं कोशिश भी करती हूँ डीप ब्रीदिंग करने की, धीरे धीरे इनहेल और फिर एक्सहेल, पर हर सांस में यही डर सताता रहता है कि क्या मैं हमेशा ऐसी ही रह जाऊंगी। अब लोग फिर से कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग है, पर उन्हें ये कैसे समझाऊं कि ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये तो मेरा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। क्योंकि मेरा दिल फिर से वो दर्द नहीं लेना चाहता जो पहले लिया था। मेरा दिल वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, लेकिन इस प्रिपरेशन में वो आगे वो चीज हो या ना हो, अभी का सब कुछ खराब कर देता है। और फिर कभी जब मैं आईना देखती हूँ तो चेहरा तो अपना सा लगता है, पर आंखों में थकान किसी और की, जो किसी कंसीलर से भी नहीं छिपती। आंखें कहती हैं थोड़ा रुक जा, पर जिंदगी चलती रहती है, इसलिए मैं भी चलती रहती हूँ। Smiling in photos, laughing in parties, replying haha to jokes. But my heart feels like a trapped bird. कभी कभी लगता है कि कोई पूछ ले कि तू कैसी है और मैं सच कह दूं, और कोई बस सुन ले, बिना जज करे, बिना सलाह दिए, बस सुन ले। पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और फिर हम अपने उस डर के साथ बैठते हैं। मैं भी बैठी, मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों हो यहाँ। और उसने मुझे कहा कि मैं तो तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए हूँ कि तुम एक इंसान हो। तुम डर सकते हो, तुम थक सकते हो, तुम रुक सकते हो, तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन यही सब तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम जिंदा हो। और ये सब सुनने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारा डर, हमारी एंजाइटी, ये सब हमारा दुश्मन नहीं है। ये तो बस एक खोई हुई सी, अनसुनी सी आवाज है जो चाहती है कि लोग उसे सुने, और लोगों से पहले हम खुद अपने उस डर को सुने। और उसके बाद से मैं कोशिश करती हूँ कि हर एंजाइटी या पैनिक अटैक में घबराऊं नहीं।